ये है मास्टर। मास्टर क्या होता है? सरकार ने कहा सुनो, गा से पहले गणेश थे, अब गा से गधा कर दो, तो गा से गधा होता है, गणेश मिट गए। पहले होता था ना गा से गणेश, अब आप पढ़ना बच्चों की पुस्तक में गा से गधा लिखा है। क्यों? बोले गा से गणेश तो हिंदुओं के देवता होते हैं, और गुरु जो होता है वो सही पढ़ाएगा, उसको हिंदू और उस धर्म से मतलब नहीं है, उसको तो सत्यता से मतलब है। सत्य क्या है वो सही है। इसलिए तो गुरु का पद बहुत बड़ा होता था। अब तो गुरु भी भूल गए। अब तो लोग ऐसे कहते गुरु जी, एक सज्जन हमसे बोले गुरु जी आजकल हमें ऐसा लग रहा है आपको कुछ अईमान सा आ गया है। भैया अईमान के लिए मैंने अपने शरीर में कांच तो लगा लिए हैं, हम वही कपड़े तब पहनते थे, वही कपड़े अब पहनते हैं। बोले गुरु जी हमने वहां राधे श्याम किया था, आपने सुना नहीं? मैंने कब किया था? बोले मैंने कहा गुरु जी। अब हमने कहा कि भाले हम क्या जाने के, तो हमें आशीर्वाद दे रहे हो, राम राम कर रहे हो, उससे ऐसे कर रहे हो, राम राम श्याम श्याम भी चेंज कर दिया है। ऐसा नहीं। गुरु और गुरु जी शब्द में बहुत अंतर है। गुरु शब्द एक मजाकिया होता है और गुरु जी एक पदवी का शब्द है। गुरु दीक्षा ले ली और गुरु जी के बगल में बैठ गया, ऐसा नहीं। गुरु के बगल में बैठने का अधिकार तुम्हारा नहीं है। आजकल तो शादी में कान फूंक दिए जाते हैं। बोले पंडित जी जो पुरोहित महाराज होते हैं ना, बोले क्यों दीक्षा ली? बोले नहीं, लाओ हम फूंक दें। 1 घंटे पहले कान फूंके और 2 घंटे बाद बोले दक्षिणा दो। यजमान बोले मैं तो 500 दूंगा। गुरु जी नहीं नहीं 1100 लेंगे, इतना बड़े तुम आदमी हो। बस गुरु से झगड़ा हो गया। ऐसा थोड़ी ना। ना गुरु सच्चा गुरु होगा वो शिष्य से कभी मांगेगा नहीं, और जो सच्चा शिष्य होगा अगर गुरु ने कह दिया तो वो गुरु जी सर्वस्व आपका है, कि आप ले जाओ, हमारा कुछ नहीं है। इसलिए तो कहते हैं पानी पियो छान के और गुरु बनाओ जान के। पानी छान के पियो, गुरु जान के बनाना चाहिए। आजकल की गुरुओं की स्थिति क्या है? देखो संसार के में कैसी कहावत है गुरुओं के लिए। गुरुआ तो घर घर फिरे और मनते हमारा लेवर। आजकल गुरु जी घर घर घूम रहे हैं। बोले जिला मंत्र चाहिए क्या? हम दे दें अभी यार। और स्वर्ग पढ़ो चाहे नरक पढ़ो, हम धोती कुर्ता दे। चिला चाहे तुम स्वर्ग में जाओ चाहे तुम नरक में जाओ, गुरु पूर्णमासी को धोती कुर्ता भेज देना बस बहुत है। और चेले भी स्वार्थी हो गए हैं। एक चेले से कहा भैया तुम्हारे गुरु जी चले गए, अब तो ठहाका मार का हंसने लगा। जिसने बताया था वो बोला भैया तुम हंस रहे हो, कष्ट नहीं है? बोले भले मर गए। मर गए। बोले क्यों? तो कहने लगा गुरु मरे तो भले मरे, और चेला के मन चैन, ओ हर सारे आ जाते थे धोती कुर्ता ले। अब मर गए, अब नहीं आएंगे। गुरु पूर्णमासी को गेट के 4 चक्कर लगाते थे। चेला गुरु पूर्णमासी है आज, फिर निकले वहां से, चेला गुरु पूर्णमासी है, अब नहीं आएंगे, कंठा कट गया। तो भैया ऐसे गुरु नहीं। ये जो संडा मार के है ना, गुरु नहीं है, ये मास्टर है। गुरु होता है वो चेला के लिए सही सिखाएगा, जो सही होगा वही बताएगा, अन्यथा वो कुछ नहीं बताएगा। आज संडा मर को कह रहे बेटा अच्छा पढ़ा करो, क्यों मेरी आफत कराने में बोल रहे हो? समय बीता। फिर एक दिन हिरण्यकश्यप का मन हुआ कि चलो आज बेटे को फिर बुलाएं। आज बुलाया तो आज प्रहलाद जी ने नवदा भक्ति का उपदेश दिया है। बोले बेटा सुनाओ अच्छा पाठ क्या है? तो आज प्रहलाद जी महाराज नवदा भक्ति सिखा रहे हैं। श्रवणं कीर्तनं विष्णु स्मरणं पाद सेवनम अर्चनं वंदनं दास्यं सांख्यमात्म निवेदनम। श्रवणम कीर्तनम विष्णु, अगर भक्ति श्रवण करना है तो विष्णु की करो, कीर्तन विष्णु का करो, स्मरणम
पाद से बनाओ। अगर चरणामृत पान करना है तो भगवान का करो। ये नवदा भक्ति है। और इसी नवदा भक्ति गोस्वामी जी महाराज ने रामचरितमानस में सबरी माता को समझा रहे हैं कि माता, जिसके अंदर नवदा भक्ति आ गई उसके अंदर सब कुछ आ जाता है। एक रामचरितमानस के माध्यम से नवदा भक्ति थोड़ी से बढ़ करेंगे। प्रथम भगति संतन कर संगा, प्रथम भगते संतन कर संगा, प्रथम भगति संतन कर संगा, प्रथम भगति संतन कर संगा, दूसरी रति मन कथा प्रसंगा, दूसरी रते मम कतः प्रसंगा, दूसरी रते मम कतः प्रसंगा। प्रथम भगति संतन कर संगा और दूसरी रति मम कथा प्रसंगा। हमें भगवान के काम को श्रवण करना चाहिए। अर्चनम बंदनम दास्यम संघ मात्र निवेदन। भगवान का अर्चन करो, बंधन करो। जैसे ही प्रहलाद जी ने ये बताया, अब तो हिरण्यकश्यप लाल हो गया। अरे दुष्ट, इनके गुरुजी को बुलाओ। क्यों तुम मेरे बेटे को भड़का रहे हो? और तुमने, मुझे लग रहा है मेरे शत्रु से तुम मिल गए हो। गुरुजी बोले सरकार, मैं खुद नहीं जानता हूँ ये भक्ति जो ये सिखा रहा है मुझे। गुरुजी बोले सरकार, ये पहले से पढ़ा पढ़ा आया है, इसको मैंने नहीं पढ़ाया है। आज हिरण्यकशिपु ने कहा कि प्रहलाद सच बताओ, तुम्हारी बुद्धि इतनी खराब किसने की है? तुम्हें कौन सिखाता है? बताओ कि तुमको किसने बताया है? तो आज प्रहलाद जी महाराज अपने पिताजी से कहने लगे, पिताजी हरि नाम कपारत हाथ में था, मति मंद गमारिन जान न पाया, वन मार्ग की धूल बटोरन में, यह हीरा सुजन में अमोल गवाया। पिताजी, हरि नाम का पारस, भगवान के नाम का पारस जब तुम्हारे हाथ में है, तो पिताजी इस हीरा से जन्म को क्यों अमोल गवा रहे हो? बताइए, भजन करने का अवसर मनुष्य को मिलता है कि जानवरों को मिलता है? मनुष्य को ही तो मिलता है, जानवर तो नहीं कर पाते हैं। लेकिन हम लोग भजन भी करते हैं, जानवर कैसे? बस खाया पिया और सो गए। प्रहलाद जी कह रहे हैं, पिताजी मति मंद गमार में जान न पाया, शिव सिंधु अधाय भरा जल में, मृग तृष्णा के पीछे व्यधा भरमाया, अब तो भजले मूढ़ दया निधि को, जब काल ने आके डंक बजाया। अरे मूर्ख, अभी तो भजले, जब काल आ गया फिर कहता है अपने परिवार वालों से, अरे भैया बेटा पता नहीं मुझे चार काले काले खड़े दिखते हैं, वो मुझे बहुत डराते हैं। अरे बेटा और कोई नहीं भैया, ये तो वही है काले काले उनके दूत, समझ लो तैयार हैं, बोले आ जाओ तुमको ऊपर ही ले जाएंगे हम खींच के। जैसे हिरण्यकश्यप कहा, हिरण्यकश्यप लाल हो गया। अच्छा तू मुझे समझा रहा है, तू मुझे ज्ञान दे रहा है, अभी बताता हूं मैं तुझे। आज तो इसने अपने सिपाहियों से कहा जाओ इसको पर्वत से नीचे गिरा दो। आज पर्वत से नीचे गिरा दिया। प्रहलाद जी महाराज फिर बच जाते हैं। जब बच गए तो कहा जाओ इसको पानी में डुबा दो, पानी में डुबा दिया, फिर भी बच जाते हैं। इतने में होलका बुआ जी आ गए। बुआ जी बोले भैया इतना परेशान काहे को? बोले क्यों? बोले मेरे पास ऐसी चुनरी है, ओढ़ के बैठ जाऊंगी तो जल जाएगा। भैया बोले तो बुआ जी देर क्यों कर रही, जल्दी बैठ जाओ।
अब तो महाराज होलकर बुआ जी को बैठा दिया, कैलाश जी महाराज गोदी में बैठ गए हैं। ऐसी हवा चली जोर की महाराज की चुन्नी तो बुआ जी के सिर से उड़ गई, ऐसी उड़ी कि बुआ जी आसमान में उड़ गई। कैलाश जी महाराज का कुछ नहीं हुआ। आज भी आप लोग जिन्होंने 84 कोस की ब्रिज की परिक्रमा लगाई होगी, उसमें एक फालन गांव पड़ता है जो हरियाणा में आता है लेकिन है ब्रिज में। उसमें आज भी कैलाश जी का गांव है वो। आज भी वहां होली के उत्सव में कम से कम 2-3 लाख लोग जाते हैं। कैलाश जी के जो वंशज हैं आज भी वो जलती हुई आग में से निकलते हैं। अगर किसी को देखना हो तो YouTube पे फालन गांव की होली डाल के देखना, उस पे अपने आप आ जाएगा कि पंडा जी जलती हुई आग में से निकले हैं। रोज हर होली को निकलते हैं। अब जैसे होली का एक समय आने वाला है, 1 महीना रह जाएगा तो पंडा जी खाना बंद कर देते हैं। 1 महीना पहले से भोजन नहीं करते हैं वो। धीरे धीरे जब होली का समय आएगा तो यहाँ से जहां तक वो कैमरा वाले भैया बैठे उतने दूर तक कंडे लगाए जाएंगे, बड़े बड़े ऊंचे। और 3 दिन से महाराज वो भजन में बैठेंगे। कैलाश जी के समय में जो माला थी वो माला से ही भजन करेंगे वो। और 3 पंडित पास में बैठेंगे, एक दीपक जलेगा, उस दीपक के ऊपर हाथ रखेंगे, जैसे जलेगा तो अभी नहीं जाएंगे वो। तीसरे दिन महाराज वो दीपक पे हाथ रखेंगे तो हाथ का कुछ नहीं होगा। पंडितों को चेक करवाएंगे, देखो अग्नि जला रही है क्या? जब पंडित लोग कह देंगे नहीं अग्नि नहीं जला रही है तो बोले चलो अब वो पंडा जी खड़े होंगे, वहां से उनकी बहन साथ में जाएगी, सरोवर में स्नान करेंगे और सरोवर से जब निकलेंगे तो चलती हुई बीच आग में से